हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब समय होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मैटर के बारे में। ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं, आज पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कल का जो पढ़े हैं वो रिवाइज कर लें एक बार। ये हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री है इन वर्ल्ड, इनका नाम है एंटोइन लेवोजिए। ठीक है, और ये केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो ये रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ का अध्ययन करते हैं और जिसके गुणों अभिक्रियाओं की जांच और नए पदार्थ का निर्माण का अध्ययन करते हैं, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये कल हम लोग पढ़े थे। और ये कौन है? ये भारत के फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, यानी इंडिया के फादर ऑफ केमिस्ट्री। इनका नाम है प्रफुल्ला चंद्र राय। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है पदार्थ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग जान लेंगे आज किसके बारे में, तो आयतन के बारे में। ठीक है, आयतन क्या है? ठीक है, तो ऐसी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे उसे आयतन कहते हैं। यानी कि एज फॉर एग्जांपल इससे समझते हैं हम लोग। जैसे देखिए, ये जो वस्तु है ना, इस मग के द्वारा जितना स्थान घेरा गया, ये इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? आयतन। ठीक है, ग्लास जिसके द्वारा जितना स्थान घेरा गया है, ये सब क्या है? आयतन है। ये बर्फ़ द्वारा जितना स्थान घेरा गया है, ये सब आयतन है। ये सभी चीज़ें क्या है? आयतन है। कोई भी वस्तु आपके सामने जितने भी चीज़ें वस्तु दिखाई दे रही हो, सब जो वस्तु आपका कलम ही है, वो जितना स्थान घेरा है वही उसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु में कुछ भार हो, उसी भार को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान हो। जैसे मान लीजिए हम लोग के हाथ में क्या है? कलम है। ठीक है, इस कलम के द्वारा हम लोग इस कलम को हम लोग उठाए हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ इस कलम का भार होगा, उसी भार को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान। अब जैसे मान लीजिए कि ये पत्थर है। ठीक है, ये क्या है? पत्थर है ना। इस पत्थर के उठाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ भार होगा, तो इसी भार को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? द्रव्यमान। और इस पत्थर द्वारा घेरी गई स्थान को क्या कहेंगे? आयतन। ठीक है, अब अब तो अब चलते हैं पदार्थ। तो पदार्थ का डेफिनेशन क्या होगा? ऐसी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल उसी तरह हम लोग मान लें कि जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये हमारा जल है और ये हमारा गैस है, ये हमारा सॉलिड है। ठीक है, ये सब तीन एग्जांपल लिए हैं हम। ये क्या है? ये है लिक्विड हमारा। ठीक है, क्या है? लिक्विड। देखिए, तो ऐसी वस्तु, ये जैसे लिक्विड है, पानी है, जल। ठीक है, इस जल को जिसमें डाला गया है, वो कुछ जल उतना आकार, मतलब कुछ स्थान घेर लिया, इतना स्थान घेरा, इतना जल है। तो इस जल द्वारा घेरी गई स्थान द्रव्यमान आयतन कहलाया। तो एज तो उस जल ने क्या किया गया? स्थान भी घेरा है ना। जल ने स्थान भी घेरा है और जल में कुछ भार भी होगा, तो द्रव्यमान होगा। और यानी कि इस ग्लास में जो वो जल है, इस ग्लास का भी कुछ भार होगा। ठीक है, इस वस्तु को हम लोग उठाएंगे। ठीक है, इस वस्तु को हम लोग माना कि उठाते हैं और उठा के हम लोग एक दूसरे स्थान पे रखते हैं। यहाँ पे मान लो कि हम लोग ने रखा, तो यहाँ पे हमने रखा। ठीक है, तो इस वस्तु को उठा के यहाँ पर रखने के लिए कुछ बल लगा होगा, उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? अवरोध। तो यही पदार्थ का डेफिनेशन है कि ऐसी वस्तु जो कुछ स्थान घेरती हो और जिसमें द्रव्यमान और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, कागज, जल, हवा इत्यादि। ठीक है, धन्यवाद। आते हैं।